हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। तो ये जो आज की रीडिंग है ना, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी और कल कल जो वीडियो बनाया था ना, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ ज़रूर बताएं कि क्या पर्पज़ है। हम लोग ना अपनी अनाधुन जीवन के अंदर, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर जस्ट भाग रहे होते हैं। कभी हम रुकते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार क्या चल रहा है ये सब, क्यों भेजा है भगवान ने, क्या है, क्या दिक्कत थी, क्यों क्यों भेज दिया हमें यहाँ पे, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि वाई यू केम ऑन दिस प्लैनेट। आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका इस धरती पे आने का मकसद क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ वीडियो। आप बोल सकते हैं कि हम जानने की कोशिश करें कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है या हमारा सोल पर्पस क्या है। मैं गलत बोल गई। लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में ना अंतर होता है, एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं कभी किसी दिन और अच्छे से समझाऊंगी, वरना इंट्रो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी आज हम देखने वाले हैं लाइफ पर्पस। आपका जो अभी आपकी जो लाइफ है ना, इसका पर्पस क्या है और क्या आप उस पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में दुख दर्द इसलिए भी आते हैं बिकॉज हम उस लाइफ पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं और हम कुछ और ही उधेड़-बुन में लगे होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। सो द थिंग इज माई ब्यूटिफुल पीपल, यहाँ पे है पाइल नंबर 1, यहाँ पे है पाइल नंबर 2। अब आप लोगों ने जो पाइल का सिलेक्शन करना है वो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने आज पिक अ कार्ड रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने इंट्यूशन से पिक कर सकें उस पाइल को और आप जान सकें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर मैं जैसे नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ या कुछ रखती तो वो बहुत ईजिली आप पिक कर लेते और ज़रूरी नहीं था कि वो ही रीडिंग आपकी होती। बट यहाँ पे आप इंट्यूशंस के हिसाब से पिक करेंगे। सो जस्ट पिक अ कार्ड बाय योर इनर इंट्यूशंस। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास चैरिटी। ठीक है, पाइल नंबर 1 में है हमारे पास चैरिटी एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास साइकिक। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास साइकिक। पता नहीं क्यों, देखो मेरे हाथ कैसे शिवर कर रहे हैं, देखो, है ना, आई डोंट नो। तो आप लोगों ने कलेक्ट करना है, पिक करना है एक कार्ड। या तो आपने पिक करना है साइकिक या फिर आपने पिक करना है इस ब्यूटीफुल से चैरिटी के कार्ड को। ठीक है, वी हैव द 2 कार्ड्स। आप लोग कुछ टाइम के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं ऑन दीज 2 कार्ड्स एंड फिर पिक करें। ठीक है, तो चलिए चैरिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैरिटी का कार्ड पिक किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है कि आखिरकार आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। ठीक है, चैरिटी का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और इसके ऊपर बना हुआ है कॉइन। ठीक है, यानी यहाँ पे चैरिटी को कॉइन से तोला जा रहा है। कह लीजिए कि चैरिटी को पैसे से तोला जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग चैरिटी के नाम पर पैसे का ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बट द थिंग इज चैरिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट नीड, राइट। अगर किसी को अभी इस वक्त आपके प्यार की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, तो वो भी कहीं ना कहीं चैरिटी है। ओके, तो आई फील दिस, बिना आप किसी अपने स्वार्थ के अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो भी चैरिटी होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या निकलता है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। उससे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। वो ऐसे कि मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आपके स्वभाव के, आपके बिहेवियर के, एंड यू गाइज नीड टू पिक दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ट्रेट्स कि आपके अंदर वो है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। लाइक लुक एट द कार्ड। पाइल नंबर 1 में चैरिटी पिक करी है आप लोगों ने एंड यहाँ पे चैरिटी का ही कार्ड है। वाओ, दिस इज समथिंग, क्या बोलूं। चैरिटी से कुछ है ही, शायद कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, अरे भाई साहब खुद ही उछल के गिरा है बाहर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। आप लोगों का अर्थ साइन हो सकता है मेजॉरिटी में, या फिर आपकी एनर्जीज अर्थ एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, रेजोनेट होती है। एंड द लास्ट कार्ड वे हैव 2 ऑफ wands। तो आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न लगते हैं। बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगी। सॉरो, रिबेल, इनर वॉइस। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, पैदाइशी ही इंट्यूटिव हैं आप। आपका दिल आपको चीज़ों के बारे में गाइड करता है। मोरालिटी, लेटिंग गो, वन मोर कार्ड, वी आर दी वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉन्शियसनेस का कार्ड। एज आई टोल्ड यू गाइज, आप लोग बचपन से इंट्यूटिव हैं। अ डीप ब्रीथ, ये मैंने आप लोगों के लिए एडवाइस के लिए निकाले थे, बट या तो इनके भी मीनिंग निकल रहे हैं। इट इज़ वॉट इट इज़, ये आपसे सवाल है। आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, व्हाई आई एम टेलिंग यू सोल पर्पस, इट इज़ योर लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस पूरा नहीं कर रहे हैं आप लोग। स्टोरी टेलर एंड एक और, ओपनिंग टू डिस्कवरी। बाकी कुछ और कार्ड्स है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके के इंसान हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फील हो रहा है कि आप है ना बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं। आपके अंदर भेदभाव वाली प्रवृत्ति नहीं है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है ना, तो आप भी उसकी हेल्प करने के लिए पूरे की पूरी जान लगा देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। आपकी एनर्जी गिवर की है, बिकॉज यहाँ पे भी गिवर, यहाँ पे भी गिवर, यहाँ पे भी गिवर एंड यहाँ पे भी गिवर। सो यू गाइज आर गिवर इन नेचर। आप बहुत बहुत ज़्यादा देने की क्षमता रखते हैं। चाहे बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले, आप इसकी बिना परवाह करें सिर्फ और सिर्फ गिवर की एनर्जी में रहते हैं। एंड ये जो गिवर की एनर्जी ना, आपको कई बार हो सकता है बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप करते तो कुछ है, लेकिन लोग कुछ और ही सोच जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। जैसे आप तो किसी की हेल्प कर रहे हैं एज ए इंसानियत के तौर पर, लोग उसकी उस चीज़ के ऊपर, उस एहसान के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, और जब अपना काम हो जाता है तो आपको इस तरीके से लेट गो करते हैं जैसे दूध से मक्खी, चाय से मक्खी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपके साथ बहुत कॉमन है। आपको समटाइम्स ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा क्या टिश्यू पेपर हूँ क्या मैं, वो जो घटिया से डाला होगा ना, वो आपने डाला होगा अपने लिए पक्का। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की पर्सनालिटी पता है क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, पेशेंसफुल और पॉजिटिव है, इसलिए लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब बात ऐसी है कि आप इस दुनिया में क्यों आए। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न आपका इस लाइफ के अंदर आना ये था कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुने, और जो रियलिटी है, रियलिटी का जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को बताएं, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने करियर की उधेड़-बुन में और इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए होते हैं, समझ रहे हैं। आए इस दुनिया के अंदर, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। और एक दिन शादी करी, बच्चे करे, बच्चों की शादी करी, उनको सेटल किया और भाई खुद भी चले गए, हो गई ख़त्म लाइफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। दिस इज़ द फर्स्ट लाइफ पर्पस ऑफ योर्स, कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर आए हैं पहले से ही कि जो लोग नेगेटिविटी में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनको उस चीज़ से अवगत करवाना कि वो ऐसे क्यों हैं।
अब कई लोग बोलेंगे कि मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ अपना सोल पर्पस अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट। भाई बहुत सिंपल है, शुरुआत हमेशा अपने खुद के घर से ही होती है। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए, क्या आप इतने हील हो गए हैं कि आप लोगों को हील कर सकें? किसी को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर ज्ञान का आवागमन भी तो ज़रूरी है कि नहीं? आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। इनर वॉइस का कार्ड है विद रिबेलियस कार्ड। आपको डिवाइन बहुत बारी बहुत सारी चीज़ें समझा चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप सौरों में रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। देखो, आपने अपनी तरफ से अच्छा दिया, आप अपनी तरफ से ईमानदार थे। अब ये उसका लुकआउट है कि वो अच्छा आपके लिए क्या कर सकता है और अच्छा आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। नहीं कर रहा है, आपको दुख तकलीफ दे रहा है, दैट मीन्स ये उसका कर्मा है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हर तरीके से, ये आपका कर्मा है, ठीक है। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, वो भी कब से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही आया है कि इट इज़ वॉट इट इज़। क्या ये वही है जो है? एक्चुअली में आप एक फेक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। इनर वॉइस का कार्ड है, आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, आप अपनी मोरालिटीज़ को पूरा निभाते हैं, समझ रहे हैं? आप अपनी मोरालिटीज़ को पूरा निभाते हैं, आप सबको एक समान नज़र से देखते हैं, आप नेगेटिविटी को लेट गो करते हैं। लेकिन सबसे गलत बात जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो है कि आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। आपको बोला जा रहा है कि डीप ब्रीदिंग कीजिए, एटलीस्ट 11 मिनट आप मेडिटेट कीजिए, आपकी एनर्जीज अपने आप धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप इस दुनिया में आए हैं स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करने के लिए। दूसरा, अपने लाइफ का जो पर्पस है, जो आपकी लाइफ का जो पर्पस है, आपके जो पास्ट लाइफ कर्माज हैं उनको वैनिश करने के लिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों अंदर से ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है, जबकि एक भी कार्ड में ऐसा नहीं है, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हो सकता है दिस इज़ योर लास्ट बर्थ, ठीक है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, दिस इज़ योर लास्ट बर्थ। अगर आप अपने इस जन्म में आकर के अपने पास्ट लाइफ कर्मास को भी रिलीज कर देते हैं, दूसरा अगर आप अपने लाइफ पर्पस को भी ले लेते हैं ना, तो इट विल बी फॉर श्योर योर लास्ट बर्थ। ये आपका लास्ट बर्थ होगा ही होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे 7 और 9 नंबर वाले नज़र आते हैं। 9 नंबर वाले कैसे और 7 नंबर वाले कैसे? जैसे आपका बर्थडे है 27, ठीक है, आपका बर्थडे है 27 जुलाई, ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टेक 27 डेट। अब 7 + 2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 7, 8, 9, तो 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर और 7 नंबर, जैसे अगर किसी का बर्थडे है 7 तारीख को, ठीक है, 7 अक्टूबर, ओके, 7 नवंबर, तो उनका क्या होगा? 7 और 9 नंबर वाले जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका लास्ट बर्थ होता है, ठीक है, अगर वो अपना पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म कर ले। दूसरा, अगर वो अपने सारे जो उनकी लाइफ पर्पज़ है उनको ख़त्म कर लें। आपको डिवाइन कितनी बार बता चुकी है इस चीज़ को। आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है आपको सब लोग दुखी इसलिए देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके सारे के सारे कार्मिक हैं, ठीक है। आपको इस डिस्कवरी को खोलना चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल, अपने अंदर झांको, ये आप नहीं हो, समझ रहे हो? ये आप नहीं हो, ये जो आप जीवन जी रहे हो ना, ये आप नहीं हो, आप कोई और हो, आप गलत चीज़ों में हो। आप अपनी स्टोरी से कुछ सीख नहीं ले रहे हो, आप दूसरों की स्टोरी को सुन करके अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो। इसकी लाइफ में तो इतना अच्छा है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ कंपेयरिंग, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो भी क्यों? आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है ना। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप एक बहुत बड़ी चैरिटी करने के लिए आए हुए हैं कि जो भी लोग सौरों में हैं, परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, आप उनको पॉजिटिविटी दें, उनको सिखाएं कि क्या रियल लाइफ है और क्या फेक है। दूसरा, अपना जो आपका जो लाइफ पर्पस है वो है पास्ट लाइफ के सारे कर्मास को रिलीज करना, ठीक है।
अब चलो ये चैरिटी वाला काम, चैरिटी बोल रही हूँ सॉरी, आपके लाइफ पर्पस का वाला काम तो आप चलो कर लोगे, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार कर लोगे, आप खुद को सही करोगे, उसके बाद आप अपने घर से शुरुआत करोगे, ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन आपके पास्ट लाइफ कर्मास से कैसे आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, ये मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी आजकल के अंदर अंदर, कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास से अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं। तो आपके लिए आया है यहाँ पे देखो, कर्मा का ही कार्ड आ गया, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर करो, बाप्पा की आप लोग पूजा कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी और धर्म से या किसी और रिलीजन से वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इनकी फ़ोटो जो है वो अपना वॉलपेपर या कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर माँ ललित त्रिपुर सुंदरी की आप लोग साधना कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छी गाइड करेंगी। मोर ओवर आपको अपने सहस्त्रार्थ के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ नहीं है, डेली 11 मिनट मेडिटेट करना है, दिस इज सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को ना मोल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है, पाइल नंबर 2। क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर आप अपने आप को मोल्ड करेंगे ना, अगर आप अपने आप को सही करेंगे, तो हम सब लोगों का सोल पर्पस तो एक ही है, यहाँ आना, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करना और यहाँ से जाना। लेकिन हम इन सब चीज़ों को नहीं करते, हम कुछ और में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस है कि आपका जो इनर हार्ट के इंट्यूशंस है ना, इंट्यूशंस एंड इंटेंशंस, वो आपकी ह्यूमैनिटी को ढेर सारा अबेंडेंस सर्व कर सकते हैं। अबेंडेंस इज नॉट ओनली अबाउट मनी, बट अबेंडेंस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। आपकी जो इनर एल्कमी है, या कह लो जो आपका इनर सोल है ना, वो भी यही चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आए स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, इस चैरिटी को करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले खुद के अंदर चेंजेस लाइए ताकि आप दुनिया के अंदर चेंजेस ला सकें। लव यू ऑल आउट, आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, ओके। लव यू ऑल आउट। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस। तो आप लोगों ने साइकिक कार्ड को पिक किया है, हाई प्रिस्टेस, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेट, जिप्सीज, वाओ। तो चलो मैं देखती हूँ आपकी एनर्जीज कितनी रेजोनेट कर रही है इस कार्ड से। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग विल सर्व द ब्यूटिफुल क्लैरिटी इन योर लाइफ. If it does, then please like this video, subscribe to this channel, okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have the first jump card here is Hanged Man. मैं अभी देख रही हूँ आपकी कुछ पर्सनालिटीज, ताकि आपको पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ओके। 3 of Pentacles, Hangman, 3 of Pentacles, Knight of Wands, 9 of Cups, Chariot, bottom of the deck 7 of Pentacles. Let me pull out some more cards for you guys. Slowing down, isolation, guidance. आप ऑलरेडी कुछ सर्व कर रहे हैं डिवाइन को, या फिर कुछ कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मदर अर्थ के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग पसंद है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक साइलेंस,
अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, बर्ड्स ऑफ फैदर। मैंने बोला था ना डिवाइन के लिए आप कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी। अगेन देखो, टेंडर एम्ब्रेस, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, सेक्रेड रेवरेंस, बॉटम ऑफ द डेक, अर्थ मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, कुछ और कार्ड्स है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले मैं आपका व्यक्तित्व, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आप कोरिलेट कर पाएँ कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। अदरवाइज आप लोग एक बारी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करके देखें, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम गलत पाइल पिक कर लेते हैं एंड हमसे वो रेजोनेट नहीं करती है। तो आप एक बारी पाइल नंबर 1 को पिक कर लें अगर आपसे ये रेजोनेट ना करे तो। सो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर वेरी सॉल्व्ड काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन अंदर से बहुत पजल्ड है। बाहर से लोगों को लगेगा कि हाँ इसकी लाइफ में ये है ये है ये है, खुली किताब है ये बंदा, लेकिन आपके अंदर क्या है ना वो आप जानते हैं, ठीक है? आप अंदर से कैसे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या नहीं चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में ना इमोशनल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है? ऑल्दो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली के लोग मुझे आपको इतना प्यार करते हुए नज़र नहीं आ रहे। या तो आपकी फैमिली के लोग, या फिर आपके रिलेटिव्स, या फिर कुछ ऐसे अपने जिनको आप अपना तो समझते हो लेकिन वो अपने हैं नहीं, समझ रहे हो? तो व्हाट आई फील हेयर इज़ ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के रिजिड हो रखे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जिनको आप है ना देख तो रहे हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके पीठ पीछे। ऑल्दो आप इस तरीके के इंसान नहीं हो जो किसी से भी जेलस्ट फील करे या फिर कुछ, लेकिन आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में स्टक हो जाते हो, रो देते हो, परेशान हो जाते हो, इमोशनल बहुत हो। आप ट्राई कर रहे हो स्पिरिचुअल होने का, आप ट्राई कर रहे हो, आप मेडिटेट करते होंगे, आप पूजा पाठ करते होंगे बहुत, ठीक है? सी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने में। बट द थिंग इज़ आपने सबको कंबाइन कर रखा है एंड आप सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ पीस, दैट काइंड ऑफ सुकून इन योर लाइफ। और सबसे बेकार बात जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये है कि आप अपनी बातें ना लोगों से शेयर नहीं कर पाते हो, ये सोच करके कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? आप अंदर ही अंदर उस बात को घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो, ओवर थिंकिंग हद कर लेते हो, और जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है और सबके सामने आ जाती है ना तो आप एम्बैरस होते हो। आप पहले ही लोगों को नहीं बता देते हो कि हाँ ये दिक्कत है मेरे साथ, अब बताओ उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है? ये आपके अंदर गलत आदत है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अकेले सफ़र करने से बेहतर है किसी का साथ लेके उस चीज़ को सॉल्व कर लेना, सही बात है ना? अकेले सफ़र करने से कुछ होगा नहीं, टाइम निकल जाएगा जो अलग। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आप क्यों आए इस धरती पर। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, आपका लाइफ पर्पस जो है ना, वो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे छोटा सा लाइफ पर्पस है मेरा तो, लेकिन एक्चुअली में इसका मोटिव बहुत बड़ा है। आप इस अर्थ को किसी तरीके से प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। जैसे कि क्या नाम था उनका, मैं भूल गई। मेरे क्लाइंट हुआ करते थे, क्या नाम था देखो उनका, मैं भूल गई। उनकी पता है क्या आदत थी? उनकी ये आदत थी कि वो हर वीक जा कर के 2 से 3 पेड़ लगा के आते थे और रोज़ शाम को वॉक करने जाते थे। उनकी काफ़ी एज थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो गया टोटली। तो उनसे मेरी बात हुई थी 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक है? मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी उनका नाम, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो क्या करते हैं कि हर वीक ना 2-3 पेड़ लगा के आते हैं, ठीक है? सैटरडे संडे वीकेंड्स वाले दिन। और फिर क्या करते हैं, रोज़ शाम को वॉक पे जाते हैं। उन्होंने पास पास वाली जगह देख रखी हैं और सब सारे पेड़ों को एक जगह इधर इधर ऐसे ही लगाते हैं ताकि ताकि उनकी नज़र पड़ती रहे। तो वो क्या करते हैं, शाम में वॉक पे जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पानी वानी सब अपने साथ लेके जाते हैं और जा कर के हर पौधे को, हर पेड़ को, जो जो भी उन्होंने लगाया सबको पानी देते हैं। स्पेशली उनको जो नए नए हैं, जो अभी जड़ें पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने अभी तक ऐसे ही रफली ही काउंट किया था, तो वह 1000-2000 पेड़ तो आराम से लगा चुके हैं, ठीक है? तो आई वॉज लाइक
वाओ! आपका कितना अच्छा लाइफ़ पर्पस है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये मेरा लाइफ़ पर्पस है या क्या है, क्या नहीं है, बट मुझे ऐसा करके ना सुकून मिलता है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करें, आप रिलीजियस होने की कोशिश करें, बट अगर नहीं भी हो पा रहे, इट्स ओके। आपको जो अच्छा काम करने से सुकून मिले, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आपको कोई अच्छा काम करने से सुकून मिले, देन वाई नॉट, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई एक्चुअल पॉइंट टू यू। बात ऐसी है कि आप लोगों को तो डिवाइन काफ़ी टाइम से गाइड कर रही है इस चीज़ के लिए। आपका सबसे क्यूट सा प्यारा सा जो लाइफ पर्पस है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ को सिक्योरिटी, पॉजिटिविटी, कामनेस प्रोवाइड करना। और ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप जो है जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ओके, लोगों के लिए, इस अर्थ के लिए, इम्पॉर्टेंट, लोगों को साइड रख दो, इस अर्थ के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए कुछ अच्छा बड़ा करें। कुछ नहीं, एक छोटी सी शुरुआत करना स्टार्ट करें। ठीक है, कि आप चिड़ियाओं के लिए पानी रख रहे हैं, दाना रख रहे हैं, है ना? तो या फिर आप पेड़ लगा रहे हैं जैसे उन्होंने लगाए, मैंने जिनका एग्जाम्पल आपको दिया, तो इससे भी ना आपका जो लाइफ पर्पस है वो कंप्लीट होगा। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 कि अभी आप लोगों ने बहुत सारे जन्म और देखने हैं, लेकिन जो आपका पास्ट लाइफ रहा है ना, उसके अंदर आपके कर्म अच्छे नहीं थे। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, जस्ट एक स्टेप पे। तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप अपने आप को कंप्लीट फील कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर तरक्की भी चाहते हैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा देखूँ बोलूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को स्मूथ और पीसफुल चाहते हैं, अगर आप पीस चाहते हैं, शांति, वो सुकून जिसकी आपको तलाश है वो चाहते हैं, तो आप मदर अर्थ के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए। देखो, छोटी छोटी से ही स्टेप्स में एक बहुत बड़ा समूह बनता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, राइट? तो वो चीज़ है, आप अपने साथ और लोगों को जोड़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखना आपकी लाइफ के अंदर कितने बड़े बदलाव होंगे। ठीक है, तो आपका सबसे क्यूट सा प्यारा सा लाइफ पर्पस ही है मदर अर्थ को सिक्योरिटी, कामनेस, पीस प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप अपने अंदर से हील होंगे। और आप अपने अंदर से हील कब होंगे? जब आप डेली मेडिटेट करेंगे एटलीस्ट 11 मिनट्स, और आप अपना कंपैरिजन किसी और से करना बंद कर देंगे। अरे ये उसके कर्म है, ये हमारे कर्म है, इट्स ओके। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना मोल्ड करने की कोशिश करें। आपके लिए यहाँ पे मणिपुर चक्र के ऊपर आप मेडिटेट किया करें भाई, प्लीज़, है ना? स्वादिष्ठान के ऊपर भी आप थोड़ा सा मेडिटेट किया करें। एंड प्राणायाम ज़रूर करें डेली। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें पकड़ लो, अनुलोम विलोम, ठीक है, भ्रामरी, कपालभाति, ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा पकड़ लो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ओम की चैंटिंग कर लो 11 टाइम्स डीप ब्रीदिंग के साथ। ओके, क्योंकि अगर आप ये सब करोगे ना तो आप हील होगे, और आप एक्चुअली में मायने समझ पाओगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। ओके, लेट मी टेक एडवाइजेस फॉर यू ऑल्सो। Ascensions, your soul is evolving to higher state of consciousness, you are ready for this। आपको देखो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप, क्या आप प्रिपेयर हैं इस असेंशन के लिए? आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, वो हायर लेवल्स पर जाने वाली है आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? एंड द सेकेंड कार्ड इज क्रिएशन। मैंने बोला था ना, क्योंकि अगर आप डिवाइन को कुछ समर्पित करेंगे तो वो भी क्रिएशन ही होगा। बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। तो आप अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अर्थ गाइड देख लो, अर्थ गाइड। ठीक है, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। और अब क्या बोलूँ मैं, देख लो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आपका सोल पर्पस कितना क्यूट, कितना पावरफुल, कितना पॉजिटिव है। सोल पर्पस नहीं, लाइफ पर्पस। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। ओके, आई लव यू अलॉट। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। बाय।